बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सुहेल इब्रार कहू। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर 157 PM में लॉन्ग कोर्स की जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको तमाम तफसीलात दूंगा कि आपकी जो जेंडर कौन सा होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन की कौन सी डेट है और टेस्ट की कौन कौन सी डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवानी है, टेस्ट कौन कौन से होंगे, किस तरह के होंगे और फर्दर सिलेक्शन क्या होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और जो फिजिकल टेस्ट है वो किस तरह का होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में तमाम तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो को मज़ीद देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियो भी देख सकें। तो सबसे पहले जी यहाँ पे सिर्फ मेल जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 157 PM में लॉन्ग कोर्स में। हमेशा की तरह मेल ही होते हैं जितने भी लॉन्ग कोर्स हैं, और मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली तो मैरिड जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, बट जो ऐसे सोल्जर जो पाकिस्तान आर्मी में ऑलरेडी जो हैं वो जॉब कर रहे हैं और उनकी जो है एज है वो 20 साल से ज़्यादा है, तो वो मैरिड पर्सन भी जो एज आर्मी में ऑलरेडी जो है वो सर्व कर रहे हैं और वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी एज 20 साल से ज़्यादा है लेकिन वो सर्व कर रहे हैं और अगर उनकी एज 20 साल से कम है तो फिर उनका मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड रहेगा। रेस्ट जितने भी हैं वो अनमैरिड होना चाहिए। तो हाइट की बात की जाए तो हाइट 5 फीट एंड 4 इंचज़ है। सेंटीमीटर में बात की जाए तो 162.5 है। और आपकी जो BMI है वो एज़ पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए, आपकी जो हाइट वेट है उसके हिसाब से। और रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 सितंबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 तक है। और टेस्ट की जो डेट है वो 29 से जो है अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट होंगे और वो 2 जो है जनवरी 2026 तक कंटिन्यू रहेंगे। नेशनलिटी की बात की जाए तो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी क्वालिफ़िकेशन एंड एज की। तो इसमें एजुकेशन, एज और जो एज रिलैक्सेशन है के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन इंटरमीडिएट है, FAFSC 60% मार्क्स के साथ जो है वो अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले यहाँ पे जो चेंजेस आई है मेन, वो पहले 55% होते थे, अभी 60% हो गए हैं। और एज की बात की जाए जो FAFSC वाले हैं तो 17 से 22 ईयर्स, और एज जो कैलकुलेट होगी वो 1 मई 2026 की जो डेट होगी उसको कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि आपका 7-8 महीने लेटर जो है वो एज कैलकुलेशन होगी। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो रिलैक्सेबल ऑफ 3 मंथ्स ऑफ बोथ अपर और लोअर एज में यहाँ पे जो रिलैक्सेशन बयान की गई है वो 3 महीने की अपर और लोअर एज में। और ग्रेजुएट जिन्होंने 2 ईयर्स ग्रेजुएशन की है, BA BSc या कोई भी इक्विवेलेंट से B काम उन्होंने किया हुआ है, उनके अगर 60% मार्क्स हैं BA BSc में या B काम में और FAFSC में उनके 50% मार्क्स हैं तो तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें उसके 60% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन FAFSC में वो 50% भी होंगे तो तब भी वो जो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो सिंपल जिनका FAFSC है वो 60% मार्क्स उनके ज़रूरी है। और इसमें एज की बात की जाए तो 1 साल इसमें ज़्यादा है, 17 to 23 ईयर है। एज कैलकुलेशन मई 1 2026 को ही होगी। और एज रिलैक्सेशन इसकी बोथ अपर एंड लोअर एज दोनों में 3 मंथ की जो है वो रिलैक्सेशन है। ग्रेजुएट BS 4 ईयर जिनकी मास्टर की इक्विवेलेंस डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज मज़ीद 1 साल जो है वो ज़्यादा है, 17 to 24 ईयर्स है ऑन मई 1 2026। और इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, 22 और 23 वाले में है। नेक्स्ट सर्विंग आर्मी सोल्जर जो हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन है बहुत ज़्यादा मार्क्स में। 50% अगर उनके मार्क्स होंगे FAFSC में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज उनकी और ज़्यादा रिलैक्सेशन है, 17 to 25 ईयर्स जो है वो एज जो है वो उनकी एक्सेप्टेबल, लेकिन इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो जो सर्विंग पर्सन है उनके लिए काफ़ी रिलैक्सेशन है कि 50% उनके मार्क्स हैं। नेक्स्ट बात करें रिडक्शन ऑफ मार्क्स। फर्दर जो है रिलैक्सेशन है उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करेंगे। रिलैक्सेशन मार्क्स FAFSC 55% मार्क्स हैं फॉर कैंडिडेट फ्राम स्पेसिफाइड एरिया से जो बिलोंग करते हैं और उनका डोमिसाइल होल्डर हैं एरिया इंक्लूडिंग बलोचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, डिस्ट्रिक्ट नीलम,
आज़ाद जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान के है, चित्राल, दीर तहसील, बालाकोट, यानी कि दूर दराज के जो हमारे रूरल एरिया जिन्हें काउंट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मनसेरा इनके पी के है, तरपारकर है, तहसील उमरकोट इन सिंध है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है, एरिया ऑफ चोलिस्तान है, डेजर्ट है। और ये जितने भी सारे एरिया हैं, मोहनजोदाड़ो हो गया, पंजाब, बिसाइड्स डोमिसाइल होल्डर ऑफ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन एक्चुअली स्टडीइंग इन द सेम एरिया, लेकिन ये उस एरिया से भी बिलोंग करते हैं और पढ़ते भी वहाँ भी हों, तो इनके अगर 55% भी मार्क्स है, जो एरिया मैंने आपके साथ अनाउंस किए हैं, तो 55% मार्क्स जो हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, हालांकि जो नॉर्मल के लिए है वो 60% है। सर्विंग आर्मी सोल्जर को मैं ऑलरेडी आपको बता दूँगा कि वो FFSC और इक्वलेंट हैं, और वो 50% अगर उनके मार्क्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए कि आपने अगर डिग्री जो आपकी जितनी है वो वेरीफाइड होनी चाहिए कंसर्न बोर्ड से, मैट्रिक की या इंटरमीडिएट की या BA BSc की जो यूनिवर्सिटी से डिग्री है वेरीफाइड, तो जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं वो आप वेरीफाई करा लें विद इन नो टाइम। सबसे पहले आप यही काम करें कि अपनी डिग्री वेरीफाई करवा लें, क्योंकि बाद में भी आपने करवानी है, तो इसको एक दफ़ा आप अपने कंसर्न जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की है वो आप बोर्ड से करवाएंगे, और जो BA BSc है वो डेफिनेटली जो आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी है उससे है, तो ये आप वेरीफाई लाजमी कराएं। वेरिफिकेशन के बाद आपकी डिग्री जो है वो जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे नोट में आपको बताता चलूँ कि जो टेक्निकल कैडेट कोर्स वाले जिन्होंने अप्लाई किया था और वो नॉट रिकमेंड हो गए थे ISB, विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज ए रिपीटर, उनको भी रिपीटर ही कंसिडर किया जाएगा टेक्निकल कैडेट। और वैसे जो रिपीटर कैंडिडेट है जो पिछली दफ़ा ISB जिन्होंने दिया था और नॉट रिकमेंड होंगे वो भी रिपीटर ही होंगे। और ये इन दोनों के लिए ये है कि आपने रिपीटर कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट सेंटर फ्राम 28 अक्टूबर टू 7 नवंबर। आपने सिलेक्शन सेंटर पे इन डेटों के दरमियान 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के दरमियान जाना है रिपीटर के लिए। नॉर्मल तो जब तक रजिस्ट्रेशन जब आपका एग्ज़ाम होगा तो तभी जाएंगे जो डेट मिलेगी, लेकिन जो इनको जो है लाजमी जो है इन डेट्स के दरमियान जो रिपीटर हैं, चाहे वो TCC वाले कैंडिडेट्स हैं या नॉर्मल रिपीटर हैं, उन्होंने इन डेटों में वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर पे, रिक्रूटमेंट सेंटर पे आपने विजिट करना है लाजमी। नेक्स्ट है जी इनएलिजिबिलिटी, ट्वाइस रिजेक्टेड बाय इंटर सर्विस ISB से 2 दफ़ा कोई रिजेक्ट है, या जिसने इनिशियल टेस्ट 3 दफ़ा दिया है तो वो फेल हो गया है, तो वो भी इनएलिजिबल है। और टेस्ट विद इन 4 मंथ 120 डेज गैप में आपने अगर ISB आपका पूरा नहीं है तो फिर भी आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। और डिसमिस रिमूव हैं आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस, तो फिर भी इनएलिजिबल हैं। तो ये मेन जो इनएलिजिबिलिटी थी मैंने आपके साथ शेयर की है। यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो लेनी है या फिज़िकल क्लासेस आपने लेनी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे आप विज़िट करें soilforces.com, तो वहाँ पे आपको जो है बुक्स होंगी जिससे आप स्टडी भी कर सकते हैं और वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। फर्दर मोर जो वहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमारे ऑनलाइन टेस्ट हैं वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को गेज भी सकते हैं। तो लाजमी विजिट कीजिएगा soilforces.com, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है सोहेल फोर्सेस अकेडमी, वो उसको फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे हमारी जितनी भी वर्बल नॉन वर्बल इंग्लिश के रिलेटेड टॉपिक्स की जो वीडियो हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जो बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं उसकी भी वीडियो मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं। इन सब का जो लिंक है वेबसाइट का या हमारी जो अदर वीडियोज़ हैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में भेज जाएगा, तो आप विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ पे आप स्टडी भी कर सकते हैं और टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन www.joinpakarmy.gov ऑनलाइन करवाएंगे और जब रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई तो विद इन 7 डेज़ आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है और जो चालान है वो भी वहाँ पे अपीयर हो जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड करें। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन के बाद 5 to 7 डेज़ जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट इनिशियल कौन कौन से होंगे? इंटेलिजेंट टेस्ट होगा जिसमें वर्बल नॉन वर्बल होंगे, और एकेडमिक टेस्ट की बात की जाए तो इसमें जनरल नॉलेज होगा, पाक स्टडी होगी, इस्लामिक स्टडी होगी, मैथ होगी, इंग्लिश होगी। जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर इंटरनेशनल अफेयर भी होगा। पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, मैथ और इंग्लिश के जो हैं वो क्वेश्चन होंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि टेस्ट पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, तो जो इंटेलिजेंट टेस्ट है इसमें 84 MCQs होंगे और आपके पास 30 मिनट्स होंगे। नॉन वर्बल टेस्ट है इसमें 64 क्वेश्चन होंगे और इसमें 30 मिनट्स होंगे। एकेडमिक टेस्ट की बात की जाए तो एकेडमिक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं जो पीछे मैंने आपको सब्जेक्ट बताए उनमें से, और इसका टाइम भी
30 मिनट था। तो ये टेस्ट पैटर्न है। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं सक्सेसफुली तो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एट रिक्रूटमेंट सेंटर, वहाँ पे जिसे इनिशियल मेडिकल भी कहते हैं, आपका मेडिकल होगा। अच्छा, मेडिकल जब आपका हो जाएगा तो फिर फिजिकल टेस्ट आपका, कैंडिडेट विद बेटर फिजिकल रिजल्ट विल बी मार्क अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आपका जब आप इनिशियल टेस्ट कर लेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, आपका मेडिकल हो जाएगा, तो फिर आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है जी? रनिंग आपकी होगी 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स, पुशअप्स आपने 15 करने हैं इन 2 मिनट्स, और क्रंचेस जो हैं वो 20 रेपिटेशन होंगी इन 2 मिनट्स, पुल अप्स आपके 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, और डिच क्रॉसिंग जो है वो 7.4 ऑलमोस्ट जो है 7.5 फीट उसका जो स्क्वायर होगा, और 4 फीट जो है ये डीप होगा। तो ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपको पास करने होंगे, जितने अच्छे तरीके से करेंगे आपके अच्छे मार्क्स होंगे। तो इसकी भी आपने साथ साथ एकेडमिक टेस्ट और इंटेलिजेंट टेस्ट के साथ साथ आपने फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी करनी है। ये आप कर लेंगे तो आपके इनिशियल इंटरव्यू बाय सिलेक्शन बोर्ड एट रिक्रूटमेंट सेंटर का जो बोर्ड होगा, हेडेड बाय रिक्रूटमेंट ऑफिसर, आपका रिक्रूटमेंट सेंटर पे ये इनिशियल इंटरव्यू होगा। और इसके साथ साथ उसी दिन आपसे ऐसे भी लिखवाया जाएगा, उर्दू में और इंग्लिश में, ना कोई लंबा नहीं होगा, शॉर्ट लाइंस होंगी। तो ये इसकी भी आपने प्रिपरेशन करनी है अगर आप इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे, तो वहाँ से आपको उर्दू और इंग्लिश में ऐसे भी लिखवाया जाएगा। नेक्स्ट है जी फर्दर सिलेक्शन क्या होगी? जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, तो शॉर्ट लिस्टेड जो वहाँ से जिनका इंटरव्यू क्लियर होगा उनको ISB के लिए जो है वो कॉल आएगी, और फिर आप वहाँ पे ISB में जाएंगे। वहाँ पे 5 डेज़ का जो जितनी भी एक्टिविटी है वो आप करेंगे ISB टेस्ट में। तो उसके बाद अगर वहाँ से आप क्लियर होते हैं तो फिर आपका GHQ सिलेक्शन बोर्ड जो है वो आपकी फर्दर सिलेक्शन करेगा। इनिशियल के बाद ISB जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, और फॉर्म फिलिंग के बाद आपको कॉल आएगी ISB की। तो जो लड़के जिन्होंने इनिशियल की रही है वो ISB में वहाँ पे स्पेंड करेंगे 5 डेज, और जितने भी वहाँ पे टेस्ट हैं वो उनसे उन्हें अंडरगो होना पड़ेगा। तो फर्दर सिलेक्शन है वो GH के कैंडिडेट सेलेक्टेड बाय ISB बोर्ड विल अपीयर इन GHQ सिलेक्शन बोर्ड, फाइनल मेडिकल बी कैरीड आउट एट नियर बाय CMH। जो फाइनल आपका मेडिकल है वो जो आपका नियरेस्ट CMH है वहाँ पे होगा, और फिर फर्दर जो लोग उससे फिट करार दिए जाएंगे तो उनकी फाइनल कॉल आएगी। ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो 2 ईयर्स एट पाकिस्तान मिलिट्री PMA काकूल में आपकी 2 ईयर्स जो है वो ट्रेनिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट अलॉन्ग विद अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एवरी, जितने भी आपके एकेडमिक के सर्टिफिकेट है, आपने बैचलर की हुआ है, BS किया हुआ है, या आपका मैट्रिक की संद है, मैट्रिक से लेकर आगे तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, और उनकी साथ जो है फोटो कापीज जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए वो भी आपके पास होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपने जितनी भी डिग्रीज है वो अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटी बोर्ड से आप वेरीफाई करवा लें, और उसके साथ ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ NIC आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ उसकी अटेस्टेड फोटो कापी भी। 3 पासपोर्ट साइज अटेस्टेड कलर्ड फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए, और वो भी अटेस्टेड होने चाहिए। ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कापी ऑफ नॉट रिकमेंडेड, जो नॉट रिकमेंडेड हुए हैं, चाहे TCC से हुए हैं या नॉर्मल PMA लॉन्ग कोर्स से हुए हैं, और दोबारा वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो नॉट रिकमेंडेड लेटर जो उनको मिला था ISB की तरफ से वो उनके साथ पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपको पता है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है या जो चालान है वो भी आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, वो इनके अलावा है, क्योंकि ज़ाहिर है डेफिनेटली उस पर आपकी डेट नाम लिखा होगा कि फ़लाँ दिन आपका टेस्ट है, तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपने साथ डॉक्यूमेंट्स, ये तो अदर देन रजिस्ट्रेशन स्लिप थे जो मैंने बताया, बट रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपके साथ होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने फिजिकल या ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन करनी है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड टेस्ट प्रैक्टिस हमारी वेबसाइट है, वो आप विजिट करें suhailforces.com। वहाँ पे आप स्टडी भी कर सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट की भी आप तैयारी कर सकते हैं। फर्दर मोर वहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस है जो कि आप प्रैक्टिस करके अपने आप को गेज कर सकें। इसमें हमने रिपीटेड और सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। फेसबुक पेज से आप हमारे इन्फॉर्मेशन मज़ीद ले सकते हैं सुहेल फोर्सेस एकेडमी का, और यूट्यूब पे ही हमारे और भी लेक्चर्स हैं जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल पूरी बुक्स की हमने जो है वो वीडियो बनाई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्बल इंटेलिजेंस जो कि PMA लॉन्ग कोर्स में बार बार रिपीट होता है उसकी वीडियो भी है। ये वेबसाइट का और जितनी भी वीडियोज़ हैं रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं।
तो आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और आखिर में हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियो भी देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।